हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वीडियोस पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो आप लोग बने रहिएगा और समर्थन भी करिएगा। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया आप लोग का tan इन्वर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इन्वर्स 1/√x² - 1, यानी कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कुछ मानते हैं। तो माना यहाँ पर a या फिर x sec थीटा, ऐसा कुछ मानेंगे जो इस फॉर्म में जाकर बन जाए। तो sec थीटा हो जाएगा, तो sec थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tan इन्वर्स ये हो जाएगा 1/, जहाँ पर x वहाँ पर क्या रखेंगे, sec थीटा रखेंगे, तो sec² थीटा -1 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सरसंख्या होता है sec² थीटा -1 = tan² थीटा, यानी sec² थीटा -1 = tan² थीटा त्रिकोणमिति का सरसंख्या होता है। तो सरसंख्या से वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा tan इन्वर्स ये sec² थीटा -1 = होता है tan² थीटा, तो आ जाएगा tan² थीटा। tan² थीटा यहाँ पर जो दिया गया रूट में है, एक बार आ जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा tan थीटा = ये आ जाएगा ऊपर cot थीटा, क्या आ जाएगा cot थीटा। अब इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो tan इन्वर्स, और इसे लिख सकते हैं हम लोग π/2 - cot, सॉरी ये हो जाएगा tan π/2 - थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से tan कैंसिल, तो आ जाएगा π/2 - थीटा। अब थीटा = माने क्या थे यहाँ पर हम लोग, थीटा = माने थे, सॉरी x = sec थीटा था, तो थीटा = हो जाएगा sec इन्वर्स x। तो यहाँ पर थीटा = वैल्यू क्या पुट कर देंगे, sec इन्वर्स x, तो आ जाएगा आप लोग का π/2 - sec इन्वर्स x। तो ये आप लोग का सलूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन ये आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, tan इन्वर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दिया गया है tan इन्वर्स √1 - x/1 + cos x। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर दिया गया है tan इन्वर्स √1 - cos x और 1 + cos x, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और सबसे सरल तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ फार्मूले आप लोग को देखना होगा, जो cos x का फार्मूला होता है, और cos x के यहाँ पर 3-4 फार्मूले होते हैं, तो हम लोग एक देखेंगे। cos x = पहले यहाँ पर यूज करेंगे 1 - 2 sin² x/2, और फिर cos x यहाँ पे यूज किया जाएगा 2 cos² x -1, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एक cos x के लिए 1 - 2 sin² x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से tan इन्वर्स, अगर इसकी बात करें तो 1 - 2 sin² x/2 ये हो जाएगा, और इसके बाद करें तो 1 + 2 cos² x/2 -1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 - 2 sin² x/2, यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये 2 cos² x/2, 1 से 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इन्वर्स रूट हो जाएगा 2 sin² x/2 अपॉन पे 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बनेगा आप लोग का tan इन्वर्स रूट में ये हो जाएगा tan² x/2। अब tan² x/2 को रूट में है, उसे हम लोग बाहर कर सकते हैं। जब बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का tan x/2। अब यहाँ से tan को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan इन्वर्स और tan है तो x, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, यानी इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो इस तरीके से x/2 आ जाएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन आसान है और इजी तरीका है, ये फार्मूला आप लोग अगर लर्न कर लेंगे तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है tan इन्वर्स cos x - sin x अपॉन cos x + cos x + sin x। तो क्वेश्चन नंबर 8 है
ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ दिया गया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे आसानी है यहाँ से हल करने में। देख लीजिएगा tan इनवर्स, यहाँ हम लोग कॉमन कर लेंगे cos x। cos x जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या आप लोग का, बचेगा 1 माइनस यहाँ बच जाएगा sin x और यहाँ बच जाएगा cos x। यहाँ से cos x कॉमन करेंगे तो वही आ जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन में cos x। इस टाइप से cos से cos कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos से क्या हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब यहाँ से अगर हम बात करें tan इनवर्स तो 1 यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे। यहाँ फार्मूला हम लोग कौन सा बनाने का प्रयास करेंगे, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ फार्मूला बनाने की बात करेंगे x प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स y 1 प्लस tan इनवर्स x, इनवर्स नहीं रहेगा यार, tan x tan y, यहाँ पर tan x और यहाँ पर tan y। इस तरीके से इस टाइप से फार्मूले बनाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पर चाहिए क्या, tan x चाहिए, 1 दिया हुआ है तो हम tan इसको tan के फॉर्म में लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, 1 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और tan x को ऐसा रहने दीजिए। फिर यहाँ पर 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 दिया गया है। यहाँ पर फिर x चाहिए, x के पावर क्या है tan इनवर्स है, तो 1 बना सकते हैं। 1 इंटू अगर tan x लिखेंगे, अगर 1 में अगर tan का मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan x ही रहेगा, तो वहाँ से कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan π/4 और ये हो जाएगा tan x, ये 1 वैसे ही रहेगा। इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4 और ये हो जाएगा tan x। अब यहाँ से tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो इस फॉर्म का फार्मूला हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan π/4 tan π/4 माइनस x, तो tan से tan कैंसिल, π/4 माइनस x। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है और इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन में रूट a² माइनस x²। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है tan इनवर्स x अपॉन में रूट a² माइनस x², ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो आसान है इसको लगाना। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग ऐसा कुछ माने कि ये थोड़ा सॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर tan है तो ऊपर भी अगर tan आ जाएगा तो मतलब इसको हल करने को पूरी वैल्यू अगर tan आ जाती है थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लोग tan लाने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर मान लेंगे a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा रखने पर अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a sin थीटा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x a sin थीटा हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन में इसका हो जाएगा a² माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा हो जाएगा और a² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से a² ये स्क्वायर देख रहे ब्रैकेट में है, रूट में है, इसको a² कॉमन करके रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो एक बार a बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a sin थीटा a रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखेंगे तो a ऊपर भी a नीचे भी कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स कौन सा हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट में कॉस स्क्वायर
थीटा। अब रूट में जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। हमने कहा था अगर ऊपर आप लोग टेन बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टेन बन गया हम लोग का। अब टेन से टेन कैंसिल आ जाएगा थीटा। अब थीटा एक्स इक्वल टू रखा क्या गया था, अगर यहाँ पर देखें तो एक्स इक्वल टू रखा गया था ए साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले अपॉन में कर लेते हैं, अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, फिर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, यानी कह सकते हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। मतलब जहाँ पर थीटा है वहाँ पर रख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। यानी इस तरीके से क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 बहुत ही आसान है, इसे आसानी से तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन नंबर प्रतिलोम त्रिकोणमिति 2.2 के अंतर्गत सॉल्व करने का, और सबसे अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ये इरेज कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन 10 दिया गया है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3 a एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं tan है, और एक कुछ हम लोग को याद आ रहा है कि अगर tan किसी के फॉर्म में होता था फार्मूला tan 3 थीटा, तो आप लोग अगर याद आ रहा होगा तो tan 3 थीटा का फार्मूला अगर आप लोग याद कर पा रहे होंगे तो ठीक है। tan 3 थीटा इक्वल टू होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या इस तरीके से कुछ आप लोग याद कर पा रहे हैं? तो अगर ये इस तरीके से याद कर पा रहे हैं तो tan 3 थीटा का फार्मूला यहाँ पर यूज कर दीजिए। यानी इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan थीटा रख दीजिए, a tan थीटा रखने पर अब जैसे ही a tan थीटा रखेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a, यहाँ से a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a और a स्क्वायर मिलकर हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ से a स्क्वायर tan थीटा माइनस, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, a क्यूब ऐसे रहेगा, ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ से a क्यूब ऐसे लिखेंगे 3a और a क्यूब मिलकर हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो सॉरी यहाँ पर क्यूब है, a क्यूब सभी जगह है, तो कॉमन कर सकते हैं आप लोग। कॉमन में क्या आ जाएगा, a क्यूब जैसे कॉमन करेंगे यहाँ आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये और नीचे भी कॉमन करेंगे तो a क्यूब जैसे यहाँ से नीचे कॉमन करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप लोग कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ पर a क्यूब यहाँ पर भी, a क्यूब यहाँ पर, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कि आप लोग के पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आप लोग के पास बचेगा। ये जो वैल्यू होती है अभी हमने बताया कि इसकी वैल्यू होती है tan 3 थीटा की वैल्यू होती है,
तो यहाँ हो जाएगा tan 3 थीटा। अब बताइए tan इनवर्स से tan निकल जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 tan थीटा। अब आप बताइए x इक्वल टू रखे क्या थे? अब x इक्वल टू आपने रखा हुआ था a sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपान में a, ये हो जाएगा sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान में a, यानी रख सकते हैं आप लोग साइन इनवर्स x अपान में a, ये हम लोग का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया जा सकता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका अब आप लोग को नहीं मिल सकता है। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है tan इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? tan इनवर्स 2 cos 2 sin 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ये साइन इनवर्स जो 1/2 है, 1/2 को क्या हम लोग साइन इनवर्स का पद हम लिख सकते हैं क्या? साइन पद हम लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं जो 1/2 का मान होता है वो साइन 30 का मान होता है, यानी हम लोग 1/2 के स्थान पर साइन 30 और यहाँ पर रेडियन में रखना चाहें तो रेडियन में बदलना हम लोग जानते हैं। 30 को π/180 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 छक्का कितना 180 होता है, π/6, यानी साइन π/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का साइन π/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन से साइन हट जाएगा 2 π/6, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, इससे हम लोग काट सकते हैं, 3 आ जाएगा तो आ जाएगा π/3। अब हम लोग जानते हैं तो 2 cos π/3 यानी cos π/3 है, यानी cos π/3, तो cos किसका हो जाएगा 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2। अगर 2 से 2 ये भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स, ये बचेगा 1। अब 1 किसके पदों मान होता है तो हम लोग जानते हैं ये tan 45 का मान होता है, tan π/4, तो ये हो जाएगा tan से tan कैंसिल, तो इसका जो आंसर होगा वो π/4 होगा। यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, ये दिया गया है। तो हम लोग को फार्मूला ही पता है, tan प्रतिलोम त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू 0, ये मान होता है, इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा cot यानी सॉरी ये π/2 के बराबर होता है, सॉरी ये π/2 यहाँ पर इसके बराबर रख सकते हैं हम लोग π/2। अब जो cot π/2 का मान होता है यानी cot 90 का मान कितना होता है 0। लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी नहीं है, फार्मूला रखिए आंसर मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 को लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर सॉल्व में अगर आप लोग फार्मूला याद किए हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो फार्मूले से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोग को बहुत ही आसान है, अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y² ब्रैकेट ये दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कुछ फार्मूले होते हैं यहाँ पर, अगर फार्मूला हम लोग को याद रहेगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। यानी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x 1 + x²। फिर इसके बाद जो कॉस 2 tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कॉस इनवर्स 1 - y² 1 + y²। इस तरीके से ये दो फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। अगर दोनों फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो हो जाएगा tan 1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा और ये 2 tan इनवर्स y के बराबर होगा। यहाँ पर 2 और 2 दोनों में है, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। जैसे 2 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 वैल्यू कट जाएगी तो बचेगा यहाँ पर tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ फार्मूला आप लोग का होता है tan इनवर्स x का यहाँ फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है 2 tan इनवर्स, ठीक है। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x - y 1 + xy। फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं tan से tan कैंसिल, तो x - y = 1 + xy। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चलिए अगला जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए बहुत ही इजी है, क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी हो रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ये दिया गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। मान निकालना है, x का मान बताना है इसमें। तो साइन को उस तरफ करेंगे तो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और वो जो 1 की वैल्यू होती है साइन के पदों में वो किसका मान होता है आप लोग जानते हैं, वो मान होता है आप लोग का साइन π/2 का। तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ये π/2। तो कॉस को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब बताइए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो साइन अगर इनवर्स को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा साइन को उस तरफ कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा 1/5 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। यानी क्वेश्चन नंबर 14 को भी इस तरीके से आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 13 को भी, ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दिया गया है tan इनवर्स x -1 अपॉन में x -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो tan इनवर्स
एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो चलिए इसके बराबर कुछ और दिया है, इसके बराबर दिया है π/4। चलिए इसके बराबर दिया गया है π/4। कह रहा है x का मान क्या होगा, यानी ये x का मान पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। चलिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, इनको पूरा x मान लें, इनको पूरा y में, या फिर कोई a मान लें, इसको क्या मान लें b मान लें। तो आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, यानी इस तरीके से फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए लगाते हैं फार्मूले को और देखते हैं क्या आता है इसका। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, यानी a के स्थान पर x माइनस वन अपान एक्स माइनस टू और b के स्थान पर एक्स प्लस वन अपान में एक्स प्लस टू होल अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस टू। ये फिर यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, फिर इसका हो जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ से एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू, यहाँ से एक्स प्लस टू। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, कर लिया हम लोगों ने। 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। 2 दूना कितना होता है 4 होता है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ये इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स माइनस टू अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और होल अपॉन देखें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये मान आ जाएगा इक्वल टू π/4 था बराबर में π/4 तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं tan को उस तरफ कर देंगे, पहले यहाँ से काट लेते जो कटता है 2x भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा क्या वैल्यू, अगर tan को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का tan यहाँ पर 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ पर -4 अपॉन में बचेगा -3, क्योंकि इससे 1 माइनस हो जाएगा और इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 का मान क्या होता है x होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -3, 1 को साइड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1/2, तो बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बटा करड़ी में 2। यानी क्वेश्चन नंबर 15 को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है आसानी तरीके से। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को हम यहाँ देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं आज हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 15 आप लोग को उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाने का हमने बहुत प्रयास किया है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये तो अब बताइए जो 2π/3 है, ये जो 2π/3 आप लोग को लिखा गया है, ये पहले डिग्री मान कितना होगा, तो ये देखा जाए 7 दूना 120,
यानी 120 हो जाएगा। और जो आप लोग को साइन का जो परिसर पता है वो पता है -π/2 से π/2 तक होता है। क्या ये π/2 यानी 90 से ज़्यादा है? तो इसके अंतर्गत लाना है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन, इसको लिख सकते हैं π-π/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 2π/3 ही आएगा। जैसे सॉल्व करके देख लेते हैं π-π/3, तो इसको 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3π - π/3 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2π/3। तो सॉल्व करेंगे तो वही मान आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन ये हो जाएगा साइन 180 - थीटा इक्वल टू, आप लोग जानते भी हैं साइन 180 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/3, तो साइन से साइन कैंसिल आ जाएगा यहाँ पर π/3। यानी क्वेश्चन नंबर 16 को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है सबसे आसान तरीके में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये हम लोग का 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसके साथ लास्ट ही होंगे, एक आध दो क्वेश्चन और बचे होंगे। tan इनवर्स tan 3π/4 क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। tan इनवर्स tan 3π/4 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब भी बताइए आप लोग, जो tan का जो परिसर होता है वो भी क्या होता है -π/2 से π/2 तक होता है, मतलब इसके बीच की वैल्यू होती है, इसके बीच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो 3π/4 दिया गया है, ये 3π/4 मतलब ये 135 दिया गया। तो क्या इससे π/2 मतलब 90 से 135 अधिक होता है? तो मत कहाँ कह सकते हैं जो 135 से 90 से अधिक है, तो हम लोग को इसके बीच की वैल्यू लिखनी है। तो ये हो जाएगा tan π - π/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 ही आएगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। π - π/4 तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4π - π बटा कितना हो जाएगा 4, 4π में से 3π 1π घटाएंगे 3π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, तो आप लोग जानते हैं tan 180 - थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/4, tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पर π/4। क्वेश्चन नंबर 13-17 को सॉल्व कर सकते हैं, π/4 के रूप में आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिया गया, हलवा जैसा क्वेश्चन क्यों। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया साइन दिया गया, tan दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 tan दिया गया है, tan दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। कहीं ये आप लोग को ये तो नहीं लग रहा है कि इसमें सॉल्व किया गया? क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका नहीं किया गया है। ऐसा आप लोग कतई ना सोचे क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें रखा गया है फिर इसके छाप दिया जा रहा है। नहीं भाई, क्वेश्चन यहाँ पर बस क्वेश्चन लिखा गया है। बुक आज थोड़ा सा नहीं है, बुक आज बच्चा लेकर चला गया है, इसलिए बस हम क्वेश्चंस को निकाल के वहाँ पर लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग कतई ये ना सोचे कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके पहले से रखा गया वहाँ से देख के छाप दिया जा रहा है, ऐसा कतई नहीं है। आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ ही पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी के तौर पर हो जाती है। नहीं भाई, हमारे यहाँ आप रिजल्ट आया आप लोग जान सकते हैं 83-84% लगभग इंटर का आया है और 83.6% है, 6-7% है हाई स्कूल का। मतलब कि ये देख सकते हैं 83-84% बच्चे यहाँ से BS करके नंबर पाए हुए हैं, अच्छे खासे नंबर से बच्चे पास हुए हैं। क्लास में टॉप किए, क्लास नहीं स्कूल को अपने टॉप किया उन्होंने। तो
आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं किस लगन और किस निष्ठा के साथ यहाँ पर पढ़ाई जाती है। अदर की तरह नहीं कि यहाँ पर बसाया छपवा दिया गया और आप लोग को समझ में ना आए, जो भी हो गया ठीक है। नहीं, आप जो भी पढ़ाई जाती है वो निष्ठा और कलम के साथ और आप लोग को समझा कर ही पढ़ाई जाती है। जहाँ पर नहीं समझ में आता है आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स में जाके, ऑनलाइन है तो कमेंट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, कमेंट में जाकर बोल सकते हैं कि सर ये बातें नहीं समझ में आ रही, कैसे आप लोग कर दिए। इस चीज़ को फिर समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, आपके सॉल्यूशंस को भरपूर कराने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मान लेते हैं यक्स, यानी इसको हम लोग को tan दिया था, tan में सबको चेंज करना है तो ये साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यानी 3/5 इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब बताइए जो साइन एक्स है वो क्या होता है। साइन एक्स यानी ये लंब होता है, ये क्या होता है कड़ होता है, तो आधार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमने 4 कैसे रख दिया, तो पाइथागोरस त्रिक नियम होता है 3 4 5, ठीक है। ये 5 आप लोग को जो बड़ी भुजा होती है कड़ हो सकती है, कड़ी होगी। यहाँ पर 3 और 4 में से लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बड़ा वाला लंब ही होगा, ये आधार भी हो सकता है और ये लंब भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है tan x इक्वल टू हो जाएगा 3/4, क्योंकि लंब बटा आधार होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉट दिया है तो कॉट को भी चेंज कर लेते हैं, 3/2 इक्वल टू यक्स मान लेते हैं, तो 3/2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट एक्स। अब ये कॉट एक्स है तो यहाँ tan x इक्वल टू हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि इसका व्युत्क्रम ही लिख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर जितना मान हमने निकाला है यहाँ पर रख देंगे, जो रखेंगे तो हो जाएगा tan साइन 3/5 के बराबर क्या मान निकाला गया है, तो साइन 3/5 के बराबर मान देखा जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी ये माना जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। अगर इसकी अलग से बात किया जाए इसके लिए, इसका मान हो सकता है tan इनवर्स 2/3 सॉल्व कर दीजिए tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसके लिए फार्मूला सिर्फ ये लग सकता है। तो tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूले को लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 2/3 तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 tan 2/3, ठीक है। काट दीजिए, इसे कट जाएगा तो आ जाएगा tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 त्रिका 9 4 दूना 8 4 3 12 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 1 दूना 2 माइनस 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स तो 17 हो जाएगा, यह आ जाएगा 17/12 और यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 17 दूना कितना होता है 34/12। सॉल्व कर सकते हैं, 17 आ जाएगा बटा कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा 17/6। तो कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 17/6 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को इस तरीके से आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर लें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है आप लोग को कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस, इसको हम लोग जानते हैं जो इसके परिसर होता है, कॉस का जो परिसर होता है 0 से 2π, मतलब 0 से 180 के बीच की वैल्यू होती है।
और 180 के बीच के देखा तो ये दिया गया है 210, तो इसको इसके अंदर की वैल्यू रखनी है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 पाई 5 पाई बाई 6। अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो क्या देखते हैं, क्या हम लोग को ऐसे बन पाएगा, 6 दूना 12 यानी 2 पाई माइनस 5 पाई बटा 6, तो 6 दूना 12, 12 पाई में से 5 पाई जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 पाई बटा 6। तो कह सकते हैं जो ये मान आएगा वो कितना हो जाएगा, cos 7 पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ ये भी गलत हो गया, 5 पाई बाई 6। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो cos से cos कैंसिल, ये पाई बाई कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या देख सकते हैं, मान बीच की है, हाँ भाई ये 30, 6 पंजे कितना होता है 150, तो कह सकते हैं 0 100 पाई के 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का ये सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो 20 दिया गया साइन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो माइनस है इस माइनस को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा साइन ये पाई बाई 3 प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स और ये 1/2, और जो साइन इनवर्स है इसे 1/2 के रूप में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, ये जो 1/2 है ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशंस, 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 18 हो जाएगा, यहाँ से साइन ये 9 पाई बटा कितना हो जाएगा 18, 9 दूना कितना होगा 18, तो यहाँ पर साइन पाई बाई कितना हो जाएगा 2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। चलिए देख लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे और पूरा समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, हम फिर से इसको क्वेश्चंस को बना देंगे, अभी क्वेश्चंस को बता देंगे। tan इनवर्स, लेकिन क्वेश्चन आप लोग अगर पूरे मन से बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए दिया गया है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स √3 है माइनस कॉट माइनस थीटा, तो बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। चलिए ये √3 tan के पदों में किसका मान होता है, तो tan के पदों में tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है, ये tan 60 का मतलब पाई बाई 3 का मान होता है। और ये कॉट का पद ये किसका होता है, तो अगर देखा जाए तो ये 30 का मान होता है, कॉट पाई बाई 6। चलिए यहाँ पर देखें तो कॉट से कॉट हटेगा, tan से tan हटेगा, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 6 पाई प्लस 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 पाई बटा 18, ये आ जाएगा 2, तो कह सकते हैं पाई बाई 2। तो ये प्रश्नावली जो एक्सरसाइज आप लोग का 2.2 था वो एंड हो गया आज। ठीक है, क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस को
अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उसको हल करेंगे। जहाँ पर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग क्वेश्चंस को कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट में हम फिर सॉल्व करके आप लोग को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर आप लोग को जो चीज़ें न समझ में आ रही हो। लेकिन इसके लिए आप लोग को फार्मूला याद करना पड़ेगा। बिना फार्मूले का प्रतिलोम त्रिकोणमिति लगाने चलेंगे तो आप लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं लग पाएगा, जब तक त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला आप लोग को नहीं पता होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके लगाने से पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फार्मूला याद कर लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस को अगर लगाएंगे बारी बारी क्वेश्चन से आप लोग को बनता चला जाएगा। तो आज की क्लास ऐसा करते हैं, तब तक के लिए आप लोग के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।